गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम योग करने जा रहे हैं। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, कंधों को रिलैक्स करें, कमर को रिलैक्स करें। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ सकते हैं। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षण का मौन रखें। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ, 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 बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रखेंगे और जोर से रगड़ेंगे और कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे। आंखें बंद करके आंखों के ऊपर रखें। ये गर्माहट को कहीं के ऊपर लगाएं, जिससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर, हाथों पर, कमर पर, चेस्ट पर। पहले हम पलावनी प्राणायाम करेंगे। आज थोड़ा ब्रीफ करेंगे एक एक चीज को दोबारा। कोई भी आपको डाउट है, कोई चीज आप, जैसे मैं कर रहा हूँ आप नहीं कर रहे हैं, आप उसको देखने की कोशिश करिएगा। अगर कोई चीज आपको पूछनी है तो एट दैट टाइम पूछ लीजिए, एकदम तुरंत, या राउंड कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे।
ठीक है, चलिए चलिए बिल्कुल सीधा बैठेंगे। अब इसमें आंखें खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं, बंद करके करेंगे तो ज्यादा और इफेक्टिव होएगा। मुंह को गोल बनाना है, मुंह द्वारा इनहेल करना है पार्ट्स में। ठीक है, मुंह को गोल बनाइए और मुंह से इनहेल करिए पार्ट्स में। देखिए, फिर बंद लगा लीजिए, इनहेल करके होल्ड करिए। अब आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज से। हाँ। सांसों को सामान्य करें। भैया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग भैया, नमस्ते। कैसे हो भैया आप आप? बोल रहे। हाँ ठीक हूँ, बेटर हूँ। आ, ओके। आप बोल रहे हो ना मुंह को गोल बनाइए। जी, तो वो क्या मतलब वो देखिए, मुंह में मुझे हवा देखिए, भरनी है क्या? मुंह से इनहेल करना है आपको और सांस अच्छा पेट को फुलाते जाना है। देखिए, मुंह को गोल बनाया है मैंने, अच्छा अच्छा। हाँ। फिर होल्ड करना है, ऐसे रुक जाना है, कुछ हम्म। क्षण रुकना है और आगे की ओर आना है और ऐसे एक्सहेल करना है जीभ को बाहर निकाल के। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू इससे क्या भैया। होगा, मैं इसका फायदा बताता हूँ आपको। जैसे अभी एकदम चेंज ऑफ सीजन हुआ है, काफी लोगों को कोल्ड का फीवर हो जाता है। ऐसा होता है, हमारा जो शरीर है, इसको कहा जाता है कि ये बहुत चंचल है, ये सब कुछ एक्सेप्ट करता है, गुड एंड बैड तुरंत लेता है। ऐसा होता है ना, कभी किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मेडिटेशन हो रही है, तो वहां पे ऑरा चेंज हो जाता है हमारी बॉडी का। और कई बार हम घर पे एक ही रूटीन में काफी टाइम तक चल रहे होते हैं तो ऑरा चेंज हो जाता है। जैसे मैं रोज काम पे जाता हूँ, काम में मेरा जाते ही इमीडिएटली मेरा सिस्टम चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पे जब तक कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं आते जो कनेक्ट होना चाहें, जो जिनका ऑरा अच्छा होता है, तो जहाँ पे जाते हैं अपना ऑरा चेंज कर, तो हम वहां पे मेरा काम करने का सिस्टम डिफरेंट होता है। लेबर आती है, लेबर बहुत मनी माइंडेड होती है, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम आर, 99% आर। तो उनके लिए पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। जब मैं लेकिन काम डिफरेंट तरीके से करता हूँ तो सबका अपना चेंज हो जाता है। जब जो लोग योगी बनते हैं, डिफरेंशिएट हो जाता है। तो हम वो जो हमें नेगेटिव वाइब्स देखे जाते हैं, वो हम अपने शरीर पे नहीं लगाते हैं, आई और बाहर। ठीक है, लेकिन इस समय क्या है कि खाने में, पानी में, हमारा शरीर में सारे जर्म्स आ रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से। मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो हॉस्पिटलों में लाइनें लग जाती हैं, डेथ्स भी बहुत होती हैं, वेरी सॉरी टू से। तो इसी चक्कर में बॉडी का जो जटा अग्नि है वो कमजोर हो जाती है। तो हम ये जो इनहेल कर रहे हैं, हम ठंडक पहुंचाएंगे अपने जटा अग्नि को। फिर क्वेश्चन जब होल्ड किया और ब्रेथ, जो बैड ब्रेथ है उसको बाहर निकाल। ठीक है, ये सिस्टम है इसका, इसका महत्व है, इसका बेनिफिट है यही। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड राउंड ऑफ पलावनी। मुंह को गोल बनाइए, मुंह से इनहेल करिए पार्ट में, होल्ड, हाँ। एक बार और, 3 बार मिनिमम है, मैक्सिमम 5 टाइम्स, नो प्रिकॉशन। सिर्फ एम्प्टी स्टमक वाला प्रिकॉशन है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही करना है। सूर्यास्त से पहले भी आप इसको कर सकते हैं, एम्प्टी स्टमक, खाना खाने के 3 घंटे बाद। स्टार्ट करेंगे, मुंह को गोल बनाइए, थर्ड राउंड करें।  . 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
हाँ। विश्राम। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति जो आज के रियल टाइम में जो चलता है वो बहुत फास्ट है, 3 मिनट्स में 3 राउंड। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा स्लो करते हैं, और ज्यादा स्लो करने का भी इसका बेनिफिट कम हो जाता है। पहले 60 स्ट्रोक्स काउंट करने हैं, मनी मन। आंखें बंद रखनी है। स्ट्रोक्स लगाने हैं पेट और डायफ्राम की हेल्प से, झटके से सांस को बाहर निकालना है। ठीक है, स्ट्रोक्स लगाते चले जाओ। 60, देन 120 मध्यम गति में, फिर फास्ट 240 स्ट्रोक्स का प्रयास कर। ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए एक सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफायर है, डिटॉक्स करने वाला प्राणायाम है। इसके लिए आपको पद्मासन, वज्रासन, किसी भी सुखासन में बैठ के इसको करना है। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे कपालभाति का पहला राउंड। एक लंबा गहरा सांस भरिए। स्टार्ट। एक्सहेलिंग। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे। होल्ड करेंगे सांस को बाहर निकाल के। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक बंद। इनहेल एंड होल्ड। विश्राम। अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। कपालभाति में प्रिकॉशंस होते हैं, उनका आपको ध्यान रखना होता है। लेडीज में प्रिकॉशन ज्यादा है, क्योंकि हीट जनरेट होती है इसमें बहुत ज्यादा। पीरियड डेज में, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये नहीं करना होता। फिर आप सिर्फ नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। झटके वाला कोई काम नहीं करेंगे। बाकी एम्प्टी स्टमक होता है, खाली पेट। चलिए हम 120 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। मन ही मन काउंट कर लेंगे, अगर 80 भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी क्षमता के अनुसार करना है। ठीक है, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक। लंबा गहरा सांस भरेंगे। आंतरिक कुंभक। विश्राम। रिलैक्स। एक्सक्यूज मी भैया। भैया जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बस ठीक। सोनिया बताओ। भैया मेरी तबीयत फिर जब वैसे ही लग रही है, ऐसे उस दिन हो गई थी। हम्म। रात भर थी। क्या हुआ? जैसे मेरे को पहले प्रॉब्लम हो रही थी ना, वैसे ही हो रही है फिर से। इस मौसम में ना काफी चीजें शेयर की थी मैंने ग्रुप में। हम हम्म। लोगों को गिलोय लेनी चाहिए। मैंने अभी भी बताया कि हम चेंज ऑफ सीजन में फटाफट बीमार होते हैं, क्योंकि हमारे को जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए गए हैं ना, उस इम्यूनो मैं तो सप्रेसेंट्स का मैं तो उठ भी नहीं पा रही, जैसे पहले हुआ था ना वैसे हो रहा है। ज्यादा सोचो मत इसके बारे में। उठ क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आप बी कॉम्प्लेक्स लो और विटामिन डी का इंजेक्शन लगवा लो, ठीक हो जाए। बी अच्छा। कॉम्प्लेक्स की टैबलेट आती है, न्यूरोबिन फोर्ट, यूरोइन एलोपैथी तो मैं में वो। खाती हूँ रेड कलर की। नहीं, रेड कलर की नहीं होती, वो येलो कलर की होती है। पिंकिश कलर की, सॉरी। पिंकिश कलर की होती है, मेरे को खाए हुए बहुत साल हो गए। बी मैं तो रोज कॉम्प्लेक्स लीजिए और विटामिन डी का किसी भी सेंटर में जाके 100 रुपीज का इंजेक्शन आता है, आई वो कांट लगवाओ। वॉक, मेरी हिम्मत ही नहीं है। किसी को बोलो आके लगा जाएगा घर पे। हाँ बोलती हूँ विटामिन डी मेरे का को। मेरी वाइफ भी लगवाती है, वंस इन अ मंथ लगवाती है। और मेरे से कड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, रात भर भी मेरे को वॉमिट वॉमिट फील हो रही है। इसका एक ही देखती इलाज है, फ्रूट्स खाओ। सिर्फ फल खाओ। खाना कुछ दिन के लिए खाना बंद कर दो। अच्छा। अगर इतना बड़ा एक्शन ले सकती हो तो देख लो, बाकी तुम्हारे ऊपर। नहीं, फ्रूट्स तो बहुत फ्रूट खाती हूँ, चपाती तो एक ही खाती हूँ मैं। बहुत नहीं खाने ना, पूरी बात पूरी कंप्लीट होने दो। एक फल एक टाइम पे। अभी एप्पल मंगाओ, एप्पल खाओ। फिर थोड़ी देर बाद ऑरेंज खा लो। फिर केला खा लो। पूरा दिन इस तरीके से निकालना है। बहुत ठीक है। मुश्किल है। धीरे शुरुआत में थोड़ा सा नहीं मुश्किल होती है, नहीं, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर मोर सेल्फिश बन जाओगे तो कर पाओगे। ठीक है, कहना क्योंकि एग्जिट फ्रॉम द अभी मैं थोड़ा छोड़ दूं, मैं कर नहीं मर्जी पाऊंगी। है, वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ठीक है फिर। अटेंडेंस नहीं है किसी की। ओके, थैंक इतना नाड़ी शोधन कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, बस। वो हेल्प करेगा आराम से। चलिए, हम कपालभाति का तीसरा राउंड करने जा रहे हैं। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे पहले। रैपिड एक्सहेलिंग कर रहे हैं। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालते रहिए, बस निकालते रहिए, निकालते। इनहेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। स्टार्ट करें। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। भूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर आंतरिक कुंभक लगा के होल्ड करें। विश्राम। अब हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। अग्निसार प्राणायाम में भी हम अपनी जटाग्नि को एक्टिवेट करते हैं। ये तीन चीजें आपकी मैंडेटरी है, मॉर्निंग करना ही करना है उठ के। इसके बाद रिलैक्स करने के लिए नाड़ी शोधन होता है। ठीक है। अभी हम अग्निसार करके दोनों हाथों से घुटनों को ऐसे पकड़ लेना, आगे की ओर ले आएंगे, ऐसे सीधा भी कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। कमर को हल्का सा टिल्ट रखना है, तिरछा। ठीक है। हल्का सा तिरछा हो गई, सांस भरी, सांस बाहर निकाल दी, पेट को खाली कर दिया, नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश करी। स्टार्ट करेंगे, अब झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। विश्राम। 2 राउंड और करेंगे इसके। मिनिमम 3 राउंड होते हैं इसके। एम्प्टी स्टमक कर रहे हैं तो आप 5 भी कर जाएंगे। धीरे धीरे क्षमता बढ़ानी है, 40 से लेके 100 तक मैक्सिमम होता है। प्रिकॉशंस इसमें भी सारे हैं। स्टार्ट करेंगे सेकंड राउंड। अग्निसार। लेट्स स्टार्ट। इनहेल एंड देन एक्सहेल, देन स्ट्रोक्स। रिलैक्स। फाइनल राउंड करेंगे अग्निसार का। लंबा गहरा सांस भरिए, सांस बाहर निकालिए, पेट को पिचकाइए। स्टार्ट। रिलैक्स।
दोनों हाथों से दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें, ऊपर की ओर लेके जाएं। राइट साइड की ओर जाएं, सामने आ जाएं, लेफ्ट साइड की ओर। धीरे से हाथों को नीचे। हम डायनेमिक ब्रीदिंग करने लगे हैं अभी। डायनेमिक में फोर्सफुली करना है सब कुछ, तो डायनेमिक करके फिर आज थोड़ा सा लंबा सेशन करेंगे 9 बजे तक का, जस्ट टू मेक इट ब्रीफ कि भाई अभी प्राणायाम ये वाले 3 मैंडेटरी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी मार्च अप्रैल में चलेंगे। उसके बाद अगर आप पे एनर्जी है तो आप बैठ करके डायनेमिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। अभी हम थोड़ी सी प्री प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले दोनों हाथों को ऐसे कंधों पे ले आएंगे, सॉरी पहले गर्दन को घुमा लेते, गर्दन को रोटेशन कर लें, क्योंकि इसमें मूवमेंट होती है। गर्दन को ऐसे क्लॉकवाइज, सांस भरी और सांस एक्सहेल, आंखें खुली रहेंगी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर एंटी क्लॉकवाइज, कंधों की रोटेशन करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे कंधों पे रख लेंगे, कोहनियों को सामने मिलाएंगे। ठीक है। अब सामने मिलाने के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा होता है, यहाँ पे नसों का जाल होता है गर्दन में, और शोल्डर्स के जो कनेक्शन है इधर उधर, तो इसकी मूवमेंट करना बहुत जरूरी होता है। दोनों हाथों को ऐसे अप मिलाएं, नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप। अब डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। मैं अभी बैठ के ही कर रहा हूँ, खड़े होकर के जब कोई आसन का टाइम आएगा। इसमें तीनों चीजें मिलती हैं हमें, तीनों सुख मिलते हैं। हमारी प्राणायाम भी कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और हमारे जो 7 चक्रास हैं उन पे भी इसका बेनिफिट होता है। स्टार्ट कैसे करना है आपको? ऐसे जैसे मैं पद्मासन में बैठा हूँ, अर्ध पद्मासन में, हाफ पद्मासन में बैठा हूँ अभी। गर्दन को पीछे ले गया, सांस को बाहर निकालना है, फिर रैपिड इनहेलिंग एक्सहेलिंग करना है। ठीक है। अपनी क्षमता के अनुसार आंखें खुली रख सकते हैं, बंद रखना चाहें बंद रख। गर्दन को कमर से लगाना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती किसी को। कोशिश करें, आंखें खुली रखेंगे तो इजीली कर पाएंगे। अगर नहीं हो पा रहा तो सामने की ओर देख के कर लेंगे। हम अपने टॉप ऑफ दी हेड, जहाँ पे हिंदू रिलीजन में जो पंडित बोधि बातें, उधर एक हमारा चक्र है, सहस्कार चक्र। चलिए, गर्दन को पीछे किया, रैपिड इनहेलिंग एक्सहेलिंग करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स करेंगे।
सामने की ओर ध्यान देंगे, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं वहां पे हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र शिव जी का नेत्र द्वार बोला गया है। 3 नेत्रों वाले जो भगवान शंकर जी है उनका है। आप किसी से भी स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीपैथी कर सकते हैं, अपने शरीर को भी बेटर कर सकते हैं। जो भी आज मॉर्निंग का भी एक एपिसोड था उसको एंड ऑफ द सेशन डिस्कस करेंगे। ध्यान अपना यहाँ पे लेके आना है। कैसे आएगा ध्यान? जब आंख बंद होती है तो आपको कोशिश करना है कि इधर अपनी नोज की तरफ ध्यान देना है, फिर अपने इंटरनल ऑर्गन की ओर ध्यान देना है। ठीक है, पहले ध्यान यहाँ ले आइए, सीधा बैठे। हवा क्रॉस नहीं होनी चाहिए अगर आप खड़े होके कर रहे हैं। हवा ये बीच में, आर्म्स के बीच में से पास नहीं होनी चाहिए। पास कर लेंगे थोड़ा सा, ऐसे रख लें। एक बार सांस बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करें। रिलैक्स, विश्राम। अब हम अपने तीसरे चक्रा पे ध्यान देंगे। नॉर्मली डॉक्टर्स इस चक्रा के ऊपर बहुत डरा देते हैं। अगर आपका थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा तो ये बीमारी करेगा, आपका वेट बढ़ जाएगा, किसी का वेट कम हो जाता है। इस चक्र का बैलेंस रहना जरूरी है। इसका स्थान कहाँ पे है मैं बता देता हूँ। गले के पीछे बिल्कुल एकदम रीढ़ की हड्डी पे, यहाँ विशुद्धि चक्र है। इसको या तो आप सामने सेम जैसे अभी आज्ञा चक्र पे थे, हल्का सा गर्दन को पीछे ले गए थे तो कर सकते हैं एक्टिवेट। सांस को बाहर निकाला, रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल किया। या गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, फिर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके लिए रैपिड हो उस तरीके से कर सकते हैं। मैं गर्दन को कॉलर बोन से लगाऊंगा और रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करूंगा। दोनों हाथों को ज्वाइन कर लिया, पास कर लिया, हवा क्रॉस नहीं होने देनी। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। अब अनाहर चक्र है, जो हमारी सेंटर ऑफ द चेस्ट के पीछे, मीन हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। अनाहर चक्र ये हमारी फंक्शनिंग, जो प्राणिक, जो हमारा हार्ट बीट हो रही है वो ऑटो जो वर्क करती रहती है अपने आप, किसी के बस में नहीं होती है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको हाथों को ऊपर ले जाना है, गर्दन को पीछे, कमर को पीछे, फिर मुट्ठी बंद, आगे की ओर झुकना है, खोल देना है। ठीक है, इनहेल, मैं एक बार खड़े होके आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। कमर का पोस्चर जो है बैंड पीछे होना चाहिए। इनहेल किया, मुट्ठी बंद कर ली, आगे की ओर झुकना है, माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करनी है। इस तरीके से इसको किया जाता है।
ये ऑलरेडी एक्टिव होता है। एक 5 मिनट का चैलेंज होता है। आप तब तक रिलैक्स करिए, मैं एक चीज बताता हूँ। उसको कहते हैं हृदय गति, इंजन दौड़। होता कैसे है वो भी मैं एक बारी करके बता दूंगा। उसको 5 मिनट करना होता है। बहुत मुश्किल है। 2 मिनट से ज्यादा कोई भी, बहुत रेयर केस होता है जो कर ले। एकदम हृदय की जो हार्ट बीट है वो डबल हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे होता है? हाथों का ऐसा कोऑर्डिनेशन, और पैरों का अपने पीछे से लगाना। मैं एक बारी करके दिखाता हूँ। ऐसे हाथों की मूवमेंट होती है, और पैरों की ऐसे अप एंड डाउन। ठीक है, एक बारी कर दे रमनीत जी। देखो कैसा फील हुआ आपको। हाथों को ऐसे सामने लाना है, जैसे पंच, किसी को पंच कर रहे हैं। ठीक है, और पैरों की मूवमेंट आनी चाहिए। ठीक है, रिदमली। इसमें कंसंट्रेशन बढ़ती है। चलिए स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स करेंगे। एकदम हार्ट बीट शूट करती है इसमें। तो ये भी, इसमें भी अनाहर चक्र ही एक्टिवेट होता है, बट कुछ लोगों के लिए। अब रिलैक्स कर लीजिए पहले। अब जो बैठ के कर रहे हैं, अनाहर चक्र के ऊपर जा रहे हैं। अब हम अपने मणिपुर चक्र पे आ रहे हैं। दोनों हाथों को घुटनों पे रख देंगे, हल्का सा आगे जाएंगे, जैसे हम अग्निसार में करते हैं। अग्निसार में इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होती है, फिर झटके होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होएगा। इसमें आपको गर्दन को कॉलर बोन से लगाना है, और रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक बार मैं खड़े होके करके दिखाता हूँ। ऐसे पकड़ा, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, स्टार्ट किया, दोनों पैरों में गैप कर लिया, स्टार्ट, रिलैक्स, विश्राम। अब हमें टाइगर पोज में करना है। पहले आप रिलैक्स कर लीजिए, बैठ के कर रहे हैं। टाइगर पोज में आपको शरीर को आगे लाना है, हल्का। ठीक है, ये टाइगर पोज एक तरह का बैठ के जो कर रहे हैं। सांस भरी, फिर सांस को छोड़ना है, माथे को जमीन की ओर लेके जाना है, अप डाउन। ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। रीढ़ की हड्डी पर इसका स्थान है, मणिपुर चक्र से 2 इंच नीचे। ठीक है, इसको ऐसे एक्टिवेट करते हैं। ये ऑलरेडी एक्टिवेट होता है, इसको और एनलाइट करते हैं, बेटर करते हैं। ऐसे इनहेल किया, ऊपर की ओर देखा, नीचे की ओर, ऐसे जाना है।
अब दोनों हाथों को जमीन पे रखेंगे और माथे को हाथों पे हथेलियों पे रखेंगे। विश्राम करेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने रूट चक्र पे, मूल आधार चक्र। ये हमारी टेल बोन पर है, हमारी बॉडी की फॉर्मेशन है, बेसिस है। जैसे बिल्डिंग में जो बेसिस होती है वो उसी तरीके से पूरी बिल्डिंग उस पे टिकी होती है। सेम इज द केस विद दिस। हमारा शरीर पूरा इसी पे टिका हुआ है। सांसों को सामान्य करेंगे। अब इससे 2 इंच ऊपर जाएंगे, मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर स्वादिष्ठान चक्र पे। हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स, हमारे लोअर लिम्स की फंक्शनिंग इसी चक्र से कंट्रोल्ड है। हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ पे है। पूरी शरीर की जो नस नाड़ियां वो यहाँ पे आके मिलती है और हमारे ब्रेन से कम्युनिकेशन होता है। किडनी, ब्लैडर सब इसी से वर्क कर रहा है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। ध्यान। अब हम आ गए मणिपुर चक्र पर। 72,000 नस नाड़ियों का केंद्र है ये। 72,000 नर्व्स ज्वाइन टुगेदर हियर। यहाँ पे जटाग्नि का स्थान है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहर चक्र पर। अनाहर चक्र हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पे आप समझ सकते हैं। हार्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ये 24/7 जब तक जीवन है तब तक ये वर्क करता रहेगा। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, यहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन। देखिए, सारी पावर्स आपके पास ही हैं, अगर जब तक आप उनका सही उपयोग करें। कोई कहाँ यूज करता है, कोई कहाँ यूज करता है। देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मैं मैं इस चीज को कर पा रहा हूँ, बाकी लोग कर क्यों नहीं पा रहे। या मैंने एक जर्नी लिखी, जर्नी में मैं हूँ, काफी लोग नहीं कर पा रहे। इसी चक्कर में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। तो उसमें 17 हमें चीजें एक बताई है और 8 चीजें एक बताई है। अब 17 में से 5 मैं आपको पहले हिंट दे दी थी आपको। 8 हम फॉलो करते हैं, की कोशिश करते हैं। 8 उसको बोला जाता है अष्टांग योग। 5 है, 5 इंद्रियों पे कंट्रोल। अभी जो मॉर्निंग में भी सोनिया जी का मैसेज आया, कहने लगी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली लोग, जो जीप है ना, जीप, ये एक तो अहंकार, जब अगर ये गलत बोलने लगती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को गलत बोल रही है, उनको अगर कोई गलत बोल देगा तो वो इमीडिएटली गलत पे रिएक्ट कर लेंगी। तो वो भी एक अपने शरीर को नुकसान देने वाली टेक्निक है। अपने को परेशान करना है तो तुझे ने उल्टा रिप्लाई कर दे रहा हो। तो इट्स बेटर, यू शुड हैव कंट्रोल, फर्स्ट हैव कंट्रोल ऑन योर 5 सेंसेस। कानों पर, आंखों पर, नोज पर, टेस्ट पर, फिर टच पर। इतना सिंपल सा है। अगर योग सीखना है तो 5 पहले चीजें फिट कर लो, उसके बाद ये सारी चीजें आप कर पाओगे।
फिर आती है चोरी, चोरी नहीं करनी, ग्रीडीनेस छोड़नी। अब ग्रीडीनेस खाने की भी लग गई कि मुझे आज बटर चिकन खाना है, मुझे आज स्वाद लेने हैं, तो ठीक है, ले लो, लेकिन उसको फिर हजम करने की भी क्षमता रखो। बाद में खाओ और फिर रिग्रेट करो, उसका क्या फायदा होएगा। ठीक है, जब पेट खराब होता है तो क्या होता है, सब लोग खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं कि जो गलती होगी प्लीज हमें माफ करो, हमारा डिस्टर्ब ना हो। तो पहले ही कंट्रोल ले आओ। ठीक है, पहले कंट्रोल ले आओगे तो ये शरीर में ऐसी समस्या ही नहीं आएगी। समटाइम्स बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती, नहीं होती, माइंड डिस्टर्ब होता है, तो नहीं कर पाते। चलिए हम पहले अपनी योग का कंप्लीट करते हैं, फिर उसका सेशन करेंगे। दोनों हाथों को उल्टा ऐसे ज्वाइन करो, लंग्स कंप्लायंस करने जा रहे हैं। ऐसे उल्टा मिलाएंगे, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, मुंह को फुला लेंगे। ये एक ही सांस का अभ्यास है। वन ब्रेथ एंड होल्ड, मुंह को फुला लिया। ठीक है, और क्लैपिंग करेंगे आगे पीछे, ऊपर नीचे, जिसको जैसे कन्वीनियंट। ठीक है, जिनके शोल्डर्स में प्रॉब्लम है अवॉइड करिएगा। ठीक, लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। हम कपालभाति अग्निसार कर चुके थे, अब डायनेमिक के पहले हमने किया है, कुछ चेंज किया था इसमें। नॉर्मली हम बाद में करते थे। अब हम करने जा रहे हैं अलोम विलोम। देखिए, वो जो 17 रूल्स हैं प्लस 8 रूल्स हैं, मैं कोशिश करूंगा। 8 तो मैंने हमारे ग्रुप के स्टेटस पे ही है, अगर आप देखना चाहे तो 8 है। 17 क्योंकि मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही पता लगा उनके बारे में, वो काफी टफ है, बहुत टफ है। उसके लिए बिल्कुल आपको बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, मुश्किल है तो। लेकिन अगर आप 8 ही फॉलो कर लो, 8 के बाद 5 ये जो मैंने इंद्रियां बताई हैं कर लीजिए। उसमें एक बेसिक रूल है, देखिए, अपनी बुद्धि का यूज करना है, जो छठा पॉइंट है उसमें। 8 अलग है, बाकी के 12 अलग हैं, 17 अलग हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 17 प्लस 8 25 हो जाते हैं। 8 तो जो यम नियम प्रत्याहार अनाहार ये सारी चीजें तो हमने अलग पता रखनी है। मेडिटेशन हम करते ही हैं, कोशिश करते हैं करने की, प्राणायाम हम कर ही रहे हैं, मुद्राएं भी हम करते हैं, आसन भी हम कुछ कर रहे हैं। वो 8 अलग है, 5 इंद्रियों पे कंट्रोल आना अलग है। उसके बाद कहा गया है कि आप अपने आप को साफ रखें, गंदा मत रखें। गंद करके आप योग नहीं कर पाओगे। आपको शौच अच्छी तरह करना है, क्लीन करना है बॉडी को, एक ही बार करना है दिन में। ठीक है, तो जैसा बताया गया बुक्स में बताया गया है, आगे जो पहले लोग फॉलो करते थे, तो इसीलिए बीमारियों का भंडार नहीं होता था, क्योंकि हम लोग क्या है, कुक फूड बहुत खाते हैं। सबसे बेस्ट रेमेडी फॉर एवरीवन है, मैं हार्ड वर्ड्स हैं थोड़े से, रॉ खाइए, स्टीम्ड खाइए, फ्रूट्स है रॉ है ना, खाइए, भरपूर मात्रा में खाइए। मे भी वेजिटेबल से थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन हर फ्रूट का एक महत्व है। अमरूद खाइए, जो सस्ता है वो खाइए, अगर मुश्किल है महंगा है तो थोड़ा सा अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ या गलती कर रहा हूँ। तो कुछ टाइम के लिए अगर खाना नहीं भी खाओगे तो कुछ नहीं होने वाला शरीर में। जैसे वो बोल रहे हैं कि बेचारा इतने दिन से खाना नहीं खा रहा है या अपनी डाइट ठीक से नहीं कर रहा, उसकी शुगर फ्लक्चुएट हो रही है, तो सब डायबिटीज है। उल्टा बेटर है, 4-5 दिन हफ्ता नहीं खाओगे खाना तो बेटर हो जाता है शरीर, सारे जर्म्स सारे कैंसर सेल शरीर से डिलीट हो जाते हैं। हमारे व्रत कोई गलत थोड़ी ना बने हुए हैं, जो एकादशी के व्रत हैं, मैं जो ट्यूसडे का व्रत करता हूँ, उपवास करता हूँ, मैं फ्रूट्स खाता हूँ, हल्का आहार लेते हैं। तो हल्का आहार लेने से शरीर को हीलिंग का टाइम है। अब किसी को पता लगा मेरे दोनों शोल्डर्स में प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ठीक हो गया। होली के दिन चोट लग गई थी दोनों शोल्डर्स पे, तो ठीक है, तो ठीक होने में भी कम टाइम लगा, क्योंकि मैंने हल्दी और गुड़ का सेवन करता रहा। मुझे पता है कि टेस्ट तो है नहीं हल्दी में,
हल्दी में कोई टेस्ट थोड़ी ना होता है, मुश्किल होती है खानी, गर्म होती है, बड़ा कुछ होता है, अदरक खानी बहुत मुश्किल है, गुड़ खाना मुश्किल है, शुगर बढ़ जाएगी। तो ऐसा तो फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करिए, रॉ खाइए, एज मच एज रॉ यू कैन। स्प्राउट्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए, बॉईल करके छोले खाइए, पीनट्स को रात को भिगोइए और सुबह खाइए। पूरा दिन कुछ खाने की जरूरत नहीं है, पीनट्स में इतनी ताकत है। लेकिन भिगोए हुए, ओवरनाइट भिगोने के बाद उनको छिलका उतार के वो खाने हैं। क्या होएगा उससे, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी उसकी। तो खाइए पीनट्स, पीनट्स का मजा लीजिए। पीनट्स, अगर सिर्फ पीनट्स खा लूं मैं दिन में, मुझे कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, इनफ फॉर द होल बॉडी के लिए परफेक्ट है वो। लेकिन अगर ऐसे लेके ड्राई वाला ही खा लूंगा तो वो नुकसान करेगा शरीर को। इन अ लिमिट, नट्स, इन एवरी नट टू बी टेकन इन अ लिमिट। हर नट को एक्स्ट्रा नहीं लेना। चलिए अब अलोम विलोम नाड़ी शोधन करने जा रहे हैं। आपको अपनी लेफ्ट हैंड का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर किसी वजह से राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहे तो आप लेफ्ट यूज कर लेना। अब राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, आईज क्लोज, इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, जितना इनहेल कर सकते हो। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लिया, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से जितना एक्सेल कर सकते हो कर लो। अगर जल्दबाजी में करते हो तो इसका फायदा ही नहीं होएगा। क्यों, देखिए इसका कोई लाभ ही नहीं हो पाएगा। आप अपनी नोस्ट्रिल क्लीन कर रहे हो, सिर्फ ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हो। आपको ब्रीद करना है, ब्रीद, इस ऑक्सीजन का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। आईज क्लोज, राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से सांस भरिए एज मच एज यू कैन। अब लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सेल करो एज मच एज यू कैन। फिर राइट से इनहेल करो एज मच एज यू कैन। फिर राइट को बंद करो और लेफ्ट से एक्सेल करो एज मच एज यू कैन। 3 राउंड और कंटिन्यू करो, या जितना आप कर सकते हो उतने ही करने की कोशिश करो। लेफ्ट से स्टार्ट करिए, लेफ्ट पे ही एंड करिए। एक राउंड और करो। रिलैक्स। अब ये जो अलोम विलोम हमने अभी किया, ये
पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, एक ही टेक्निक है सब। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इसका कोई प्रिकॉशन नहीं, कभी भी कर लो। ठीक है। अब हम इसकी सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं, नाड़ी शोधन की। कैसे करेंगे? सेम, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से 5 के काउंट मनी मन काउंट करना है। ठीक है। फिर 6 के काउंट मनी मन एक्सहेल करना है। फिर 5 के काउंट इनहेल करना है राइट नॉस्ट्रिल से। फिर 6 के काउंट एक्सहेल। करो एक बारी, लेट्स सी। इनहेल वेरी स्लोली फ्रॉम लेफ्ट विदाउट द नॉइज। 6 के काउंट एक्सहेल फ्रॉम द अदर नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल। फिर 5 के काउंट इनहेल करना है उसी नॉस्ट्रिल से। फिर राइट के, फिर एक राउंड और करेंगे। एक राउंड, फाइनल राउंड करेंगे। विश्राम। अब हम थर्ड स्टेज करने जा रहे हैं, नाड़ी शोधन की। ठीक है। पहले हमने फ्री फ्लो किया, मर्जी अनुसार जितना इनहेल करना था कर लिया, जितना एक्सहेल करना था कर लिया। सेकंड में किया, 5 काउंट में आ गए। फिर एक्सहेल में भी काउंट में आ गए। ठीक है। अब थर्ड स्टेज में क्या है? सेम, आईज क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल बंद। आपने इनहेल करना है और ध्यान अपना जहां पे बिंदी टीका लगाते हैं वहां पे ले आना। अब देखिए आप अपना लेवल, आपका ब्रेन कितना शार्प है, कितना चमत्कारी ये शरीर है, ये कैसे इस प्राणायाम को कर पाते हो आप। यू विल डू एट योर बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक, डू इट। कंटिन्यू रखिए, 3 से लेके 5 राउंड करिए।
रिलैक्स। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे चमत्कारी जो चीज ईश्वर ने बनाई है, पहले एक, अगर इमोशनल स्ट्रेंथ में देखें या ऐसी यूनिक चीज देखें जो उसके बाद डिस्कवर नहीं हुई, दैट इज द लेडी। उसके बाद ये जो ह्यूमन बीइंग का जो शरीर है, ये सबसे ज्यादा चमत्कारी है। हम अपने ब्रेन को ट्रिक कर देते हैं और उस ट्रिकनेस से ही हम इसको फॉलो कर जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आपका जो लेवल है वो कहीं गुना आगे जा चुके हैं। कहीं गुना आगे मतलब आप अपनी ब्रेथ को बहुत आगे इनहेलिंग में और बहुत आगे एक्सहेलिंग में ले अंतर्मुखी हो गए हैं। अंतर्मुखी होने से जो परफॉर्मेंस है वो कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाए। पैरों को खोल लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। पैरों को खोल लीजिए, गर्दन को पीछे रख लीजिए। इसको शीतल दंडासन बोलते हैं। रिलैक्सिंग ऑफ दी, पैरों को आगे पीछे करिए, गर्दन को पीछे रखिए। पैरों को अप एंड डाउन कर सकते हैं। मैं कल या परसों आपको बताऊंगा 17+8 चीजें, तो आप उसको देखना, आप उसको उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं कर पाए, जो आप नहीं कर पा रहे हो, उसको करने की कोशिश करनी। मैं 1 मिनट आया, कमिंग इन अ मिनट। उज्जयी प्राणायाम, हम उज्जयी प्राणायाम के 3 राउंड करेंगे। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। कमर और गर्दन सीधी रहती है इसमें। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दी प्राणायाम में कमर गर्दन सीधी रहती है। किसी भी सुख आसन में बैठ जाएं। लंबा गहरा सांस भरेंगे। एक गहरा सांस भरेंगे अपने दोनों नासिकाओं से। जीवा को गोल बनाएंगे और पीछे ले जाएंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे, आवाज ओम की ध्वनि में, लाइक दिस। ठीक है, कराटेदार सांस, ओम की ध्वनि, जैसे आपको जो करनी है। पहले लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। जीवा को पीछे ले गए। दो राउंड और करिए। लंबा गहरा सांस भरिए। 3rd राउंड करेंगे। गले को मसाज करिए। खूब गहरा है उसको अंदर ले जाए। ये मिनिमम 5 to 20 मिनट तक का बताया गया, 5 से लेके 20 मिनट तक एक ही चीज करनी है। हम तो 3 राउंड में ही इसको बस कर देते हैं। अगर इसका एग्जामिनेशन जो होता है दैट इज फॉर 15 to 30 मिनट्स, तो 5 से लेके 20 मिनट तक इसको कभी करने की कोशिश करें। जैसे अभी मॉर्निंग में उनको समस्या हो रही थी तो उनको
मुझे नहीं बताना था, उनको खुद करना था। उज्जयी करना है। जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई समस्या हो जाए, तो सबसे पहले आप उज्जयी कर लो। ऐसे होना नहीं चाहिए किसी के साथ भी, मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो, है भी नहीं। लेकिन उज्जयी प्राणायाम सबको लर्न करना है और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी सिखाइए। आसान है, इजी है। ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो योगी लोग होते हैं, कहीं कहीं दिन इसको कंटिन्यू रखते हैं अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, अपनी एज को एनहांस करने के लिए। 100 100 150 150 साल, 500 500 साल लोग पहले जीते थे, जो हमने बुक में पढ़ा। और जब मैंने बुक पढ़ी, खोली, तो मैंने सबसे पहले खोला, यार इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम ही नहीं है, ये बुक वो है ही नहीं। तो योगा की बुक में कहीं पर भी बीमारी का, कोई भी बीमारी का नाम नहीं। उन्होंने सिर्फ यही बताया गया है कि आप ये करोगे, इस समस्या से बाहर निकल जाओगे। समस्या का बोला हुआ है। ब्रीदिंग की समस्या है, किसी को खान पान की समस्या है, तो सबसे पहली तो ग्रीडीनेस टुवर्ड्स फूड है, क्योंकि हमारा इस जीवा पे कंट्रोल नहीं है। आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। जो टेस्ट है, टेस्ट बर्ड्स हैं, भगवान ने यहीं दी, यहाँ नहीं दी, अंदर नहीं दी। अंदर जाके सबका वही हाल होता है। ठीक है। तो ये चीज ऐसी बनाई, जो नॉनवेज है उनके लिए भी वही है, यहीं तक टेस्ट है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी टेस्ट यही है। ठीक है। तो इस पे इस पे सबसे पहले कंट्रोल आना जरूरी है। वाणी में भी मधुरता आनी चाहिए, तभी लोग समझ पाएंगे कि आप योगा करते हो 2 2 घंटे। ये तो कहेंगे क्या फायदा योगा करने का, इधर तो योगा कर रहे हो, उधर झगड़ा कर रहे हो, मार पीट रहे हो लोगों को, वॉर कर रहे हो, तो वो भी गलत है। लेकिन अहिंसा कभी नहीं छोड़नी। अहिंसा मतलब कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, तो यू हैव टू स्टॉप इट। सही गलत का परिवर्तन करना भी योग का ही एक पार्ट, तो यम में आ जाता है। यम में फॉलो करना पड़ता है। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करने लगे। ब्राह्मी प्राणायाम में देखिए सेम हमने क्या किया, पहले अपने अंगूठों को बंद किया, फिर आईज को, फिर नोज को, फिर चिन पे, टंग पे, फिर चिन पे कंट्रोल है। ये सारा सिस्टम ही इसी से वर्क करता है। अब वाइब्रेशन जनरेट करनी है अंदर ही अंदर, अंतर्मुखी होते, आईज क्लोज हो जाएंगी, सांस भरिए लंबा गहरा। दो बार और। थर्ड राउंड में हल्का सा कानों को बाहर निकाल। देखिए कुछ दिन बाद, 2 2 या 3 दिन बाद आपको एक इंफॉर्मेशन मैंने दी है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक जो हमारे मॉर्निंग की क्लास होती है वो नहीं होगी। सैटरडे संडे सेम इसी टाइम पे नॉर्मल होगी। ये 3 मंथ्स का मेरा कोर्स है। इसको ज्वाइन करने का रीजन आप है, फॉर यू। मैं को कोई जरूरत नहीं है कोई कोर्स वोर्स करने की। मैं सिर्फ नॉलेज, जो मुझे मेरा क्वेश्चन था वो मेरे को उसका आंसर मिल चुका है कि मैंने कर लिया, दूसरा क्यों नहीं कर पा रहा। तो उसका जो 25 जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो वही ना कहीं गलती है हमारी। इवन योगा के टीचर्स भी गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान बन जाते हैं, लेकिन उन चीजों को फॉलो करना और अपने जीवन में लाना बहुत बड़ा अवसर है। ठीक है। अगर आप वो 25 चीजें फॉलो करते हैं, तो यू विल लिव अ वेरी इजी एंड फॉस्फोरस प्रॉस्पोरस लाइफ। ठीक है। अगर आप उनमें से एक भी चीज का उल्लंघन करेंगे,
तो आप उसका बैड इफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरा किसी पैसे बंदे ने पैसे मार लिए, नहीं दे सकते, तो मैंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। मैं कहा मर्जी है, वो पैसे तेरे कहीं काम आते तो तू यूज कर ले भाई, कोई बात नहीं, मेरे होते तो मुझे मिल जाते। तो कुछ चीजें ईश्वर के भी ऊपर छोड़ो। ये नहीं कि मैं भी कहीं मैंने लैग किया होगा, पैसा कमाया होगा और मैंने कुछ दान पुण्य नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई होगी। तो इसीलिए मैंने कहा चल ले, तू ले दान, तू करोड़पति है, बिल्डर है, कुछ भी है, तू रख, तेरे काम आए। तो क्या पता उसके कहाँ काम आएंगे, उसके हॉस्पिटल में काम आएंगे, दवाई लेने में काम आएंगे, या कोई और किसी काम में आएंगे। तो कुछ चीजें ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ो। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिखरना नहीं, मंडे टू लेके फ्राइडे तक आप यूट्यूब से देख के करेंगे। कोई प्रश्न होएगा तो 10 बजे के बाद में मॉर्निंग में आपको उत्तर दे दूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन इधर उधर नहीं होना, भटकना नहीं है, छोड़नी नहीं है योग करना, हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, मेरे को 200 घंटे देने हैं उनको, मैंडेटरी है, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें आई एम डूइंग अ वर्क ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर क्या है, आप लोगों को देख रहा हूँ, काफी लोगों को तो कैमरे बंद है, कोई बात नहीं। तो कैमरे बंद होने से ये मतलब नहीं है कि मुझे लगता है सब लोग कर ही रहे होंगे। आप कहीं पर भी योग क्लास में जाएंगे, हमें अलाउड नहीं है कैमरा बंद करना। मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि हमें सर्टिफिकेशन चाहिए तो हमारी सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाती है। तो सेम इज दी केस विद यू। तभी मैंने बताया कि आप जो थर्ड राउंड ऑफ नाड़ी शोधन है, वो ऐसी टेक्निक है जो वहां पे भी जाके मुझे नहीं पता लगेगी, ना मेरी बीमारी का इलाज मिलेगा मुझे वहां। ठीक है ना, जो कोर्स है वो जस्ट फॉर नॉलेज है, नॉलेज है, आसंस के नाम है। आगे कौन सी चीज है आपको जिंदगी में फॉलो करेंगे, वो मुझे डाइट प्लान देंगे, मुझे पूरा समझाएंगे कि आपको सुबह 3:30 बजे उठना है, अमृत वेले क्यों उठना है। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन की जाएंगी, भगवत गीता सिखाई जाएगी। जो कि पढ़ना चाहूँ तो मैं बुक से पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो पढ़ने से मेरे को आगे योग इंस्ट्रक्टर का एक टाइटल मिल जाएगा। जो मैं, क्योंकि साल भर से हम ज्यादा कर रहे हैं ना, इट इज नॉट गुड, पीपल वोंट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग। मैंने तो एकजुटता को दिखाया कि मैं भी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कर लो, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो, क्योंकि मैं टीचर नहीं, आई एम नॉट अ टीचर। अब मेरे पास जब बुक की नॉलेज हो जाएगी तो मैं एक टीचर बन जाऊंगा। एग्जाम होएगा, इसमें एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने हैं, जैसे पेपर होते हैं, सेम ऐसी चीज है। 6 मंथ्स का भी कोर्स है, 3 मंथ्स का भी है। 3 मंथ्स वाला टाइमिंग्स के हिसाब से सूट करता है, 6 मंथ वाला सूट नहीं करता। ठीक है, तो 6 मंथ में फिर हमारा नुकसान भी बहुत हो जाएगा। काफी लोग अभी हो रहा है, लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, कर नहीं पा रहे, मुश्किल हो रही है। कोई आता है ऑफ एंड ऑन, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, तो ये चलता रहेगा। आप किसी के पीछे नहीं पड़ सकते, जिसको करनी है। तो इसीलिए बताया गया था कि शायद वो टेक्निक काम कर जाए, ये टेक्निक। तो आप सिर्फ नाड़ी शोधन नहीं भूलना, जो नॉर्मल अनुलोम विलोम है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज है और नाड़ी शोधन की, फिर जो थर्ड स्टेज सिखाई गई, वो हमारी नर्व्स पे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगी। बस, क्या हो गया, मैं जब थर्ड राउंड कर रहा था तो मेरे 20 इनहेल हो गया, फिर 40 एक्सेल, लगभग 40 एक्सेल हो गया, फिर 20 इनहेल हो गया, फिर 40। पहले तो मैं 10 भी नहीं कर पा रहा था, जो पहला राउंड। आप खुद चेक करिए। तो ये क्या होगी, ब्रेन ट्रिक होगी, थोड़ा सा ब्रेन से ट्रिकी बनी। सारा कुछ शरीर के ऊपर मत छोड़िए कि भाई तू नहीं चलना है, तू नहीं करना है, मैं तू नहीं काम कर रहा है। अरे तू काम क्यों नहीं कर रहा, तू मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, क्यों मेरे पैरों में दर्द हो रही है। हर चीज को एमएस के साथ मत जोड़ो। सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक रूल आप याद रखिएगा। कोई सिम्टम हो रहा है, बुखार, कोल्ड, कफ, फीवर, सब लोगों को हो रहा है इस समय, किसको नहीं हो रहा? किसको दिल्ली में शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बताइए। बहुत डायबिटीज की दवाई क्या खाली दिल्ली वाले ही खा रहे हैं? पूरे इंडिया के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग खा रहे हैं। थायराइड की दवाई क्या खाली इंडिया में ही लोग खा रहे हैं? इंडिया में ही समझते हैं, पूरे वर्ल्ड में खा रहे हैं लोग। सेम इज द केस विद बीपी। बताओ बीपी में कितने लोग खा रहे हैं? अगर आप लोग सुधर जाएंगे, अपना डाइट चार्ट खुद बनाएंगे, रॉ, मैंने कहा रॉ खाइए, कोई भी चीज ज्यादा कुक मत करिए। जानवर है क्या, बताइए, जानवरों के कौन से हॉस्पिटल है? क्रो का, पक्षियों का कोई हॉस्पिटल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बीमारी नहीं पड़ते, ये सारी जिंदगी स्वस्थ रहते हैं।
क्रो को कोई प्रॉब्लम होती है? जो क्रो है दैट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड ऑन अर्थ। क्यों? उसको कोई वो आप मार नहीं सकते उसको, वो अपनी मौत खुद मरता है। मतलब कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी डेथ हो सकती है, उसको आप ऐसे एंटा लगा के मारोगे तो उतनी देर में वो आउट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही और शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो सेम इज द केस विद अस। क्रो के ऊपर कहा ही, ये एक टाइटल दिया गया है कि क्रो अपनी ही मौत मरता है। तो आप अपने शरीर का खुद ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप सोचो कि कोई आपको लिखित में देगा, डॉक्टर ये वाली पिल लिख के देगा तब आप चलना शुरू करोगे, वॉक करोगे। अब तो आपको अपने शरीर में ध्यान देना है कि मेरे शरीर में कमी कहाँ है। ठीक है, मैंने आपको बताता हूँ, 2 दिन पहले वेडनेसडे को कोई आए कायरोप्रैक्टर, उन्होंने, मेरे को जरूरत नहीं थी, मैंने कहा चलो एक बार करके दिखा दो आप करते कैसे हो। उन्होंने ऐसे ही मेरी हिप बोन पे टच कर दिया और दर्द होने लग गई। वो तो चले गए, मेरे को तो दर्द दे गए। मैं उनके लिए, आप आगे लोगों के लिए सोच रहा था कि सबको करवा दूं, लेकिन वो तो बहुत नुकसान कर गया। तो इसीलिए हर चीज इन्हें मॉडरेटेड होके, तो जो पैरों की हम मालिश करते हैं, हफ्ते में करते हैं, नॉस्ट्रिल में डालते हैं, नेवल पे लगाते हैं, तो बेसिक रूल्स है ना, दादी माँ बताती थी, पूछो अगर जिन जिन के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे आप पूछिए कि हम क्या 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 करना चाहिए हमें, वो बता देंगे आपको। दादी के नुस्खे सारे काम करते हैं, तो सारे दादी के तो नुस्खे लिखे हैं योग बुक में। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के जीना, अच्छा खाना, अच्छा वॉशरूम ढंग से जाना, नहा के कोई चीज मंदिर जाना, तो ये सारी चीजें तो बताई गई हैं। तो इन्हीं चीजों को फॉलो करो लाइफ भर, कोई समस्या आगे जिंदगी भर के लिए स्टिक नहीं है। ठीक है, लोग कैंसर से भी ठीक होते हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट दो बॉडी, हर वंस इन अ वीक एक जरूर उपवास जरूर करो, रेस्ट रखो, रेस्ट दो शरीर को। मेरे अगर आप शोल्डर देखते 2 दिन पहले तो बिल्कुल पिंकिश रेड कलर के थे, अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने हीलिंग पे ध्यान दिया। अगर मैं रोता रहता, अरे भाई मेरे से एक्सरसाइज नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा, हमने परसों की तो है वाइब्रेशन ऑफ भस्त्रिका, इम्पॉसिबल था। तो तो अपने शरीर को खुद अंडरस्टैंड करो, जितना इसके बारे में रिसर्च करोगे उतना नुकसान करो। जस्ट फॉलो अ नॉर्मल बेसिक लाइफस्टाइल जो पहले लोग करते थे, योग से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सारा दिन का आपका क्या काम है, आपका होमवर्क क्या है, आपको कमर को सीधा रखना है, कमर नहीं बेंड फॉरवर्ड करनी, कुछ भी हो जाए चौड़े होके बैठना है। ठीक है, झुकना सिर्फ मंदिर गुरुद्वारे में, ठीक है, और कहीं नहीं। सीधा बैठना है, चौड़। कहीं जाना है अपने गुरु, अपने पेरेंट्स के आगे, जो हमारे 5 गुरु हैं, जो 5 माने गए हैं, उन्हों को आगे सिर्फ झुकना है, बाकी और किसी के आगे झुक, ऐसे कमर स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन ठीक, पूरा शरीर ठीक। हम लोग मार का खाते हैं सारा दिन, ऐसे फोन लेके बैठे हैं सारा दिन, ऐसा पोस्टर होता है लोग, मैंने देखा है मेरी मदर का भी। मैं बड़ी मुश्किल से मम्मी को कहा ठीक करो आप अपना पोस्टर, गर्दन ऐसे रखो। तो जब ऐसे पोस्टर रहेगा तो शरीर में रोग आने का स्थान ही नहीं रहेगा। कमर से ही सारी चीजें शुरू होती है, कमर से, पेट से। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड योग नहीं छोड़ना है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएंगी। कोई क्वेश्चन है रहेगा, आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट में डाल सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं मेरे टाइमिंग के हिसाब से। तो थोड़ा मेरे लिए भी टफ है, क्योंकि मुझे 5 बजे बिल्कुल रेडी होके बैठना पड़ेगा, तभी मैं कर पाऊंगा। और रात का भैया, जैसे मेरा लाइफ स्टाइल है, कोई पार्टीज हैं कुछ है, तो मुझे सब कुछ अवॉइड करना है। जी संगीता जी। हाँ, मैं बोले पहले जो नाड़ी शोधन कराते थे ना, 5 इनहेल हम्म, 10 हम्म, एक्सेल, हम्म। हाँ, वो वाला भी तो करना ही है। हाँ, वो तो वो अलग है, हाँ, वो नाड़ी शुद्धि है। अच्छा शुद्धि। वो नाड़ी शुद्धि तो है। वो, नाड़ी शुद्धि में हाँ, क्या है, होल्डिंग आ गई, होल्डिंग हाँ आ गई। होल्ड, हाँ, होल्डिंग का अलग बेनिफिट है, इसका अलग बेनिफिट है। इसका आपका क्या था, ऑक्सीजन लेवल आप खुद खुद आप महसूस करिए कि वो उसके बाद आपका नॉस्ट्रल में कितना चेंज आ गया था, तो 3rd राउंड। क्योंकि क्या हो गया था, आप अंदर चले गए ना, बॉडी के अंदर चले गए, हम्म, आपका हम्म, ध्यान इधर उधर वाली चीजों से हट गया था।
अगर उन चीजों पे ध्यान रहता है कि भैया देख रहे हैं, कैमरे में बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, अगर ध्यान उससे हट गया तो आप अपने लेवल से अप चले गए, आपका लेवल हो गया टॉप, टॉप ऑफ। 20 सेकंड अगर कोई किसी ने नेल कर लिया एक ही नॉस्ट्रिल से तो मोर देन इनफ है, और 40 एक्सेल कर लिया तो मोर देन। ऐसे में किसी को कहूंगा कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कि अभी आप 20 इनहेल करो तो एक बार लेफ्ट से, लोग कहेंगे हमसे 10 हो रहा है, हमसे 11 हो रहा है, हमसे 12 हो रहा है, कोई 15 हो रहा है। लेकिन उस राउंड में ऐसा हो गया कि क्योंकि ब्रेन ट्रिक होगी ना, ब्रेन के ऊपर आप रूल कर गए, अपने ब्रेन को मैसेज ही नहीं दिया कि मुझे इतना करना है, आप तो फ्री फ्लो पे आ गए। नॉर्मली लोग नहीं कर पाते। किसी को भी आप कह दो कि 10 इनहेल करना है, 20 एक्सेल, तो नहीं कर पा रहे लोग। अगर कर ले अलोम विलोम भी सिर्फ अपने आप में ही बहुत कुछ है। क्योंकि उसमें क्या होता है अलोम विलोम में, हमारा ये पाँव के अंगूठे के टिप से लेके टॉप ऑफ दी हेड एक एक नस पे इसका प्रभाव पड़ा। बट हम लोग क्या है, इनस्टेबल रहते हैं इसमें। कहीं कमर में दर्द है, ओ यार चाय ले आदे, चाय पीनी है, नहीं हो पा रहे। तो जब तक ध्यान नहीं लगाओगे, कोई भी चीज कंसंट्रेट होके नहीं करोगे, वापस नहीं मिलेगा। ये मान के चलो, ये मत सोचो कि इसने कर लिया मैंने नहीं किया, इससे हो पा रहा है मुझसे नहीं आ रहा, नहीं होता यार, छठो। नहीं, छठो क्यों? सारी दुनिया कर रही है, मैं क्यों नहीं करूं? मैंने भी तो किया ना। अब मैं देखता था, आप ये देखो कि जब मैं नॉर्मल योगा लोगों के साथ योगा करता था, तो सारे बड़े मेरे से उम्र में डबल। तो मैं सोचता देखता था कि भाई ये कर पा रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं होता? तो वो एक मेरे लिए समझ लीजिए मोटिवेशन, मैं यही कहूँ। वहाँ बहुत अच्छे लोग मिले मुझे, कुछ मेरे आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी सोच पे उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने कहा जो तुम काम कर रहे हो वो काम तो बड़े बुजुर्ग करते हैं, क्योंकि योग जो है, योग एक पुण्य का काम बोला गया, इसीलिए मैंने छोड़ी नहीं। मुझे तपस्या ने भी इवन एक दिन फोन करके बोला, गिरीश कुछ भी कर रहे हो, योग मत छोड़ो, जो करा रहे हो वो कराते रहो, क्योंकि ये एक बहुत ही पुण्य का काम है और इस पुण्य का मुझे लाभ भी मिलेगा। अभी शायद इमीडिएटली ना मिले लाइफ में, क्योंकि मैं तो करता ही हूँ ना, मैं तो अपने कर रहा था। पर मैं बोल बोल के कराना किसी को टीचर की तरह। अब मैंने वहां भी जब गया हूँ तो एक टीचर बहुत हार्ड था, बहुत बोलने में, बहुत गुस्सा कर रहा था। तो भाई ऐसे डालो, ऐसे करो, तुम्हें करना नहीं आता? तो वो तो उसका कर्म है ना। इतना हार्ड अगर किसी को बताओगे तो नहीं कर पाते लोग, नहीं होती। अब नहा के जल नीति करने में, नहाने से पहले करने में बहुत फर्क है। अगर नहाने से पहले करोगे तो बहुत मुश्किल होगी, नहीं होगी। नहाने के बाद करोगे तो इजीली कर पाओगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, कि मैं कौन सी चीज कब करूं, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, क्या लाऊं, मेरे लिए क्या अच्छा है। अब आप मैदा भी खाओ और योगा भी करो, फिर कहो जी मुझे सिम्टम ना हो, तो होना ही है, क्योंकि मैदा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। अगर चल फिर रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, फिजिबल हो, तो खाओ जो मर्जी करो, कोई मना थोड़ी ना करता है। सब जो भी चीज बनी है खाने के लिए बनी है ना। तो हम जो बना रहे हैं, अच्छे मसाले तड़क रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और कार्ड और कार्ड और कार्ड, तो वो एक टाइम जब लिखा हुआ है कि चाय और कॉफी को सिर्फ एक उबाला देना है, लेकिन लोग पांच पांच छह छह उबाले देते हैं, और उबाल दूध पाव दे, चीनी पा, मजा नहीं आ गया, दोबारा गर्म करके लिए एसिडिटी करेगा, फिर भी लोग पीते हैं चाय। पता है चाय नुकसान कर रही है, फिर भी लोग पी रहे हैं। टेस्ट, कलर, सो दिस इज हाउ एवरीवन वी, हम लोगों को तो पता है ना कि हमें ये चीज नुकसान करती है, तो हमें उसको नहीं पीना, नहीं करना। वो अगर जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक ये रिवर्सेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी दवाई खा लो तो किसी भी डॉक्टर की, चाहे आयुर्वेदा, चाहे हेमोपैथी, चाहे एलोपैथी, असर नहीं करेगी। अगर असर करना है तो इसको भूलना पड़ेगा। यू हैव टू फॉरगेट द ग्रीडीनेस टुवर्ड्स फूड, खाना पीना सब छोड़ दो। मैं अभी एक, मेरे को किसी ऑस्ट्रेलियन ने भेजा है, व्हाट फूड्स वी शुड ईट, मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। जो चीज मैं आपको अभी बोल के बता रहा हूँ उसने मुझे लिख के दे दिया, तो मैं एक बारी आपसे शेयर करता हूँ, आप देखिएगा कैसा लगा। चलिए, हैव अ नाइस डे, नो लेक्चर। तो मैं आपको भी वो डाइट शेयर करने वाला हूँ जो उन्होंने मुझसे शेयर की है, कि आप ये खाइए, मैंने ये किया आप ये करिए। तो उन्होंने योगा का कहीं नाम नहीं दिया कि योगा करिए, क्योंकि जिसको जिससे, उसने सिर्फ फ्रूट से ही अपनी बॉडी को रिवर्स कर लिया। ऐसे ही 8 सीक्रेट्स टू एन MS फ्री लाइफ,
उसको क्या पता, मेरा तो वेबसाइट भी बनी हुई है MS फ्री लाइफ की। देखिए, मैंने भेजा है ग्रुप में, आप देखिएगा क्या खाना है। हमारा भी होएगा जब हम डॉक्टर होंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, Have a nice बाय। day. किसी को Bye. कुछ पूछना है?